सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा इजी है, वो सब्जेक्ट जो कि हम लोग के आस पास है, और वो सब्जेक्ट जिसको कि बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ता। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस। साइंस जो कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जिसका हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 क्लास 6 गेटिंग टू नो प्लांट्स एनसीईआरटी, जिसको कि हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। ये जितना भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है सारा का सारा को करेक्ट करना है, मतलब वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है और उसको करेक्ट करना है। तो सबसे पहला है स्टीम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या स्टीम वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है? बिल्कुल नहीं। सॉइल से कभी भी स्टीम हम लोग का वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करता है। हम लोग का वाटर और मिनरल रूट्स एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, तो ये जो वाटर और मिनरल्स जो नीचे है वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स ही एब्जॉर्ब कर सकता है ऊपर, ना कि स्टेम। ओके, तो इसका आंसर होगा रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या प्लांट को एक जगह स्थिर रखने में क्या लीव्स मदद करता है? बिल्कुल नहीं। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। स्टेम की वजह से ही, स्टेम की मदद से ही प्लांट्स एक जगह स्थिर रह पाता है ऊपर की तरफ। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। क्या पत्ता में रूट्स वाटर को कंडक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। लीव्स में हम लोग का वाटर को स्टिल पहुंचाता है। The number of petals and sepals in a flower is always equal. तो कोई भी फ्लावर में पेटल्स और सेपल्स का जो संख्या होता है क्या वो इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं। आप लोग फिगर देखते जाइएगा पेटल्स और सेपल्स का। तो the number of petals and sepals in a flower may not be always equal. ये जो कोई भी फ्लावर होता है उसका पेटल्स और सेपल्स इक्वल नहीं होता है। जितना भी फ्लावर होता है उसका अलग पेटल्स होता है और उसका अलग सेपल्स होता है। उसका जो नंबर होता है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता। If the sepals of a flower are joined together, its petals are also joined together. अगर कोई भी फ्लावर का सेपल्स अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी है कि उस फ्लावर का पेटल्स भी जुड़ा हुआ हो। जैसे कि मान लो ये कोई फ्लावर है हम लोग का, ठीक है, ये फ्लावर है, हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, और इसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। तो अगर सेपल्स अगर ये जुड़ा हुआ हो एक साथ में, तो क्या ये जरूरी है कि पेटल्स भी एक साथ में जुड़ा हुआ हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए इसका आंसर होगा इफ द सेपल्स ऑफ a flower join together, its petals are separated and not joined together. अगर कोई भी फ्लावर का सेपल्स अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि पेटल्स जो होता है वो भी जुड़ा हुआ हो और वो अलग ही रहता है। If the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petals. अगर किसी फ्लावर का पेटल्स अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो क्या ये जरूरी है कि पेटल्स के साथ पिस्टल भी जुड़ा हुआ हो? बिल्कुल नहीं। If the petals of a flower are joined together, अगर कोई भी फ्लावर का पेटल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, then the pistil is not necessarily joined to the petals. तो ये जरूरी नहीं है कि उसका पेटल्स से पिस्टल भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट था उसको बस करेक्ट करना था, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि और इजी है। ड्रॉ लीफ और टैप रूट ऑफ फ्लावर यू हैव स्टडीड इन टेबल 7.3। हम लोग को लीफ, टैप रूट और एक फ्लावर जो कि टेबल 7.3 में उसको ड्रॉ करना है। तो हम आप लोग को फिगर ही दे देते हैं, आप लोग ड्रॉ कर लेना। तो ये रहा लीफ का फिगर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो ड्रॉ कर लो। और दूसरा ये रहा टैप रूट और तीसरा ये रहा फ्लावर जो कि टेबल 7.3 में है। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और योर neighborhood which has a long but a big stem? Write its name. In which category would you classify it? तो हम लोग को एक ऐसा प्लांट लिखना है जो कि मे बी आप लोग के घर में हो या आप लोग के पड़ोसी के घर में हो, जिसका कि जो कि बहुत बड़ा तो हो
बहुत वीक होता है। तो क्या आप लोग के घर में या आप लोग के कोई पड़ोस में ऐसा प्लांट है जो कि बहुत बड़ा तो है लेकिन उसका स्टेम बहुत वीक है, बहुत कमजोर है? राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखना है। इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासिफाई इट, और उसका कैटेगरी को लिखना है। तो यस, हाँ, अगर आप लोग के पास नहीं भी हो फिर भी आपको यस ही लिखना। लॉकी गार्ड प्लांट, तो गार्ड प्लांट जिसको कि हिंदी में हम लोग लॉकी कहते हैं, उसका जो पेड़ होता है ना वो बड़ा तो होता है लेकिन उसका स्टेम बहुत लचीला होता है। इट नीड्स सपोर्ट, और उसको सपोर्ट का जरूरत होता है, और उस कैटेगरी का नाम है फ्लैक्सबर्ग। ओके, अगर आप लोग को डेफिनेशन ये सब देखना है तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर आराम से देख सकते हो। उसमें बहुत सारा सा डेफिनेशन है जो कि आप लोग को बहुत कम टाइम में समझ में आ जाएगा। तो चलो आप लोग देख लेना अगर आप लोग को चाहिए होगा तो, अदरवाइज चैप्टर में तो हम अच्छे से डील कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टीम इन अ प्लांट? प्लांट में स्टीम का क्या फंक्शन होता है? तो फंक्शन ऑफ स्टीम गिव्स सपोर्ट टू प्लांट, स्टीम प्लांट को सपोर्ट करता है खड़े रहने में, है ना, जैसे कि ये प्लांट हो गया और ये स्टीम हो गया, तो स्टीम की वजह से ये तो कोई भी प्लांट खड़ा रहता है। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, रूट्स से ये आपका रूट्स से क्या करता है, स्टीम जो होता है वो पानी को लेता है और उसको लीव्स तक पहुंचाता है। तो रूट्स से पानी और मिनरल्स लेने का काम कौन किया? स्टेम किया। कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के अगर लीव्स के पार्ट में अगर खाना है तो वहां से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम भी स्टेम करता है। तो ये रहा हम लोग का 3 फंक्शन। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, which of the following leaves have reticulate venation? कौन सा लीफ का रेटिकुलेट वेनेशन होता है? वीट का, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, चाइना रोज। तो इसमें से किसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है? तो तुलसी का होता है, कोरिएंडर का होता है, चाइना रोज का होता है, बस यही तीनों का रेटिकुलेट वेनेशन होता है। If a plant has fibrous roots, what types of venation do its leaves likely to have? अगर किसी प्लांट का फाइबरस रूट है, ओके, तो वो किस तरह के वेनेशन, उसका जो पत्ता होता है वो किस तरह का वेनेशन में होगा? तो वो होगा पैरेलल वेनेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, if a plant has leaves with reticulate venation, the kind of root will it have? अगर किसी भी प्लांट का, किसी भी पौधा का अगर पत्ता रेटिकुलेट वेनेशन की तरह होता है तो वो किस तरह का, उसका रूट किस तरह का होगा? तो उसका रूट होगा टैप रूट। क्वेश्चन नंबर 8, is it possible for you to recognize the leaves without seeing them? How? क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप लोग किसी भी लीव्स को बिना देखे पहचान लो? और वो कैसे? तो आंसर होगा यस। To know the type of the leaf, just take the leaf and with the help of pencil sketch on the leaf, take the impression of the leaf on the paper, and by that we can recognize the type of the leaf by seeing the leaf lines on paper. तो हाँ, हम लोग बिना पत्ता को देखे ये पता लगा सकते कि वो किस तरह का है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पत्ता को लेके उसके ऊपर हम लोग पेपर को रखेंगे। ओके, जब हम लोग उसके ऊपर पेपर रखेंगे तो उसके ऊपर हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो पेंसिल से ड्रॉ करके हम लोग को पता चल जाएगा कि वो किस तरह का पत्ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के पार्ट का नाम लिखना है। तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पहला सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, एंड्रोसियम, गिनोइसियम। तो ये जो 2 नीचे वाला है ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, बट ये भी फ्लावर का पार्ट है। तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज 5 तक ही आप लोग लिखो। ओके, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 तक। और अगर आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर सबसे पहले वो करो, क्योंकि अपकमिंग मेरा वीडियोस रोज आता है और आप लोग को अगर इसी तरह का अच्छा सा वीडियो चाहिए साइंस के एनसीईआरटी बुक से तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लिटरली मैं भी मोटिवेट हो सकूं और रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को अपलोड कर सकूं। तो आप लोग करते हैं ना, एंड आई नो आप लोग करोगे। तो चलो 9 तक हम लोग का ये था।
Now we are going to talk about question number 10. Which of the following plants have you seen? Of those that you have seen, which ones have flower? तो आप लोगों के बुक में एक ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसमें से आप लोग को ये बताना है कि कौन सा प्लांट को आप लोग देखे हो और उस प्लांट का नाम लिखना है जिसमें कि फ्लावर होता है। तो हम सिर्फ आंसर लिख दिए हैं I have seen all these plants। आप लोग को लिखना है कि आप लोग सारा का सारा पौधा को देखे हो, क्योंकि नॉर्मली ये सारा जितना भी इसमें लिखा हुआ जो भी पेड़ है जो भी पौधा है वो नॉर्मल सारा का सारा लोग देख ही लेता है। ओके, तो प्लांट्स विद फ्लावर आर, तो वो प्लांट जिसका कि फ्लावर होता है वो है चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, लेमन, गुआवा, पोमेग्रेनेट मतलब अनार, पपाया, बनाना। ओके, तो इस यही सब तो ये है हम लोग का प्लांट जिसका कि फ्लावर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। उस पार्ट का नाम लिखना है, प्लांट के उस पार्ट का नाम लिखना है जिससे कि वो अपना खाना को बनाता है और इस प्रोसेस को भी लिखना है। तो लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स में पत्ता जो होता है वो खाना को बनाता है और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। In which part of flower you likely to find the ovary? Ovary जो होता है वो फ्लावर के किस पार्ट में होता है? It is the lowermost and swelling part of the pistil। ये जो होता है वो नीचे में एकदम पिस्टिल के swallow पार्ट में होता है। Name two flowers each with joint and separate sepals। हम लोग को दो ऐसे फ्लावर का नाम लिखना है जिसमें कि joint और separate मतलब कि एक साथ मिला हुआ और अलग सेपल्स हो। तो ज्वाइंट सेपल, वो फ्लावर जिसका कि ज्वाइंट सेपल होता है वो है रोज और लोटस, और वो फ्लावर जिसका कि अलग अलग सेपल्स होता है वो है चाइना रोज और मस्टर्ड फ्लावर। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस है ना, उड़हुल, और मस्टर्ड फ्लावर। तो इस तरह से इस चैप्टर में 7 में जितना भी क्वेश्चन आंसर था हम लोग देख चुके हैं एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो लाइक करना मत भूलना ताकि इससे हमको भी पता चल जाए कि हाँ हम कुछ तो बता रहे किसी को। ओके, तो इस तरह से आप कमेंट करना भी मत भूलना। तो इस तरह से हम लोग का ये वीडियो होता है खत्म। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप लोग को कोई भी वीडियो चाहिए होगा, चाहे कोई टॉपिक का, चाहे चैप्टर का, या मेरा शॉर्ट्स वाला सेक्शन, या किसी कोई भी क्वेश्चन आंसर, तो वो सारा का सारा मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हो। सारा का सारा सीरीज वाइज है तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो बाय, टेक केयर।